बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। हमने फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, कुछ रिकरिंग डेसिमल्स हमें गिवन है। रिकरिंग मींस रिपीटिंग, ठीक है। जो डेसिमल्स रिकरिंग है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1.34 और 3-4 के ऊपर हमारे पास क्या है, डॉट्स हैं। इन डॉट्स का मतलब है 3-4 क्या है, हमारे पास रिकरिंग है, ठीक है। यानी कि 3-4 बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1.34 और 3-4 के ऊपर क्या है, डॉट्स हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.34, क्योंकि 3-4 के ऊपर क्या है, डॉट्स और ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको मैं बार बार लिखती हूँ 3-4 3-4 3-4 अप टू सोन। ये ऐसे ही हमारे पास क्या आते रहेंगे, ऐसे ही 3-4 आता रहेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट से पहले पार्ट है उसको लिखते हैं 1 और प्लस का साइन 1 की जगह यहाँ पे 0 पॉइंट, बाकी ये सारी टर्म ऐसे ही 3-4 3-4 3-4 3-4 अप टू सोन। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.34 प्लस 0.00 इन 3-4 की जगह मैंने 0-0 पुट किया, देन ये 3-4 नेक्स्ट 3-4 प्लस, अब ये फर्स्ट 4 टर्म्स की जगह 0 पुट करेंगे 0.0000 एंड देन 3-4 अप टू सोन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, एक सीरीज़ बन गई। और सीरीज़ किस टाइप के, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज, ठीक है। वो क्या होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर, हेयर आर मॉड शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इज इक्वल टू 0.34, आर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आर आ गया 0.01 के इक्वल, विच इज़ लेस देन 1। अब मैं यहाँ पे एस इन्फिनिटी की वैल्यूज़ पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में। सो दिस इम्प्लाइज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 क्या है 0.34 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर क्या है 0.01। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.34 डिवाइडेड बाय 0.99। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है सीरीज़, इस सीरीज़ का आंसर क्या आ गया 0.34 डिवाइडेड बाय 0.99। इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.34, जो इसके ऊपर डॉट है इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड किया है, तो जो गिवन सीरीज़ हम लोगों ने खुद बनाई थी 0.34 प्लस 0.0034 प्लस अप टू सोन, उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज 1.34 इसके इन दोनों के ऊपर क्या है, डॉट इज इक्वल टू 1 प्लस उस सीरीज़ की वैल्यू क्या आ गई 0.34 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इक्वल, डिवीजन में एलसीएम आ गया 0.99, तो ये आ गया 0.99 प्लस 0.34। तो ये न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा ऐड करके 1.33 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है। अब इस 1.33 को डेसिमल पॉइंट अगर हम लोग ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़
डिवाइडेड बाय 0.99 है, पॉइंट ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 99, दोनों से 100 कैंसिल आउट हो गए। सो 1.34 और इनके ऊपर क्या है डॉट्स इज़ इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय 99। यही हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। अब अगर आप लोग 133 को 99 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 0.7 एंड 7 के ऊपर क्या है डॉट है, तो इसको मैं इस तरह लिखती हूँ 0.7 डॉट इज़ इक्वल टू 0.77777 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 7 आते रहेंगे, रिकरिंग है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 0.7 प्लस 0.07, इस 7 की जगह 0 पुट किया और नेक्स्ट 7 हमारे पास आ गया, ठीक है। प्लस अब फर्स्ट 2 7s की जगह 0.007 प्लस 0.00730 और फिर फोर्थ वाला 7 प्लस अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ और ये क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़, तो वो क्या है, एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1/1 माइनस आर, हेयर आर मॉड शुड बी लेस दैन 1, ठीक है। आर का जो मॉड है हमारे पास क्या हो, 1 से लेस हो। तो इस सीरीज़ में हमारे पास A1 क्या है 0.7 और आर क्या आ जाएगा 0.07 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.7 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.1। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है 0.1, सो दिस इज़ इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.9। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 7/10 और ये आ गया 9/10। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7/10 मल्टीप्लाई बाय 10/9, 10 से 10 कैंसिल हो गया। सो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 7/9। और हम लोगों ने जो सीरीज़ ली थी वो क्या थी, वो 0.7 डॉट के इक्वल थी और उसका ही हम लोगों ने ये सम लिया। सो दिस इम्प्लाइज 0.7 के ऊपर जो डॉट है वो किसके इक्वल है 7/9 के। तो यहाँ पे हमारे पास 0.7 डॉट क्या आ गया 7/9 के इक्वल। तो हमारा इसी के साथ ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 0.259 और 259 के ऊपर डॉट है। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिकरिंग पार्ट है, ठीक है। तो 0.259 डॉट 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 इज़ इक्वल टू 0.259 259 259 259 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ये डिजिट्स। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं 0.259 प्लस इन 3 डिजिट्स की जगह 0 लिख देंगे 0.000259 प्लस 0.00259 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास ये जो एक सीरीज़ बन रही है, ये सीरीज़ क्या है, इनफाइनाइट और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1/1 माइनस आर, हेयर आर मॉड शुड बी लेस दैन 1। अब इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A1 और A1 क्या है 0.259। अब हमने इसकी कॉमन रेशो लेनी है, R इज़ इक्वल टू
सेकेंड टर्म 0.00259 डिवाइडेड बाय 0.259, दिस इज़ इक्वल टू 0.001। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सिंपल हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, इस सीरीज़ का आंसर है। ठीक है, और इस सीरीज़ का जो सम है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो हमारे पास जो भी एस इन्फिनिटी का आंसर आता है वो हमारे पास 0.259 जो कि रिकरिंग डेसिमल पार्ट है इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 क्या है 0.259 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है 0.001 एंड दिस इज इक्वल टू 0.259 डिवाइडेड बाय 0.999। ठीक है, अब ये डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 259 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 999 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। सो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 259 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज, क्योंकि एस इन्फिनिटी क्या है हमारे पास इस सीरीज़ के सम के इक्वल है और वो हमारे पास है 0.259 रिकरिंग। सो 0.259 इनके तीनों डिजिट्स के ऊपर क्या है डॉट्स इज़ इक्वल टू 259 डिवाइडेड बाय 99। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है 1.53 और 53 क्या है हमारे पास रिकरिंग है। सो 1.53 इन दोनों के ऊपर क्या है डॉट है, दिस इज़ इक्वल टू 1.53 रिपीट हो रहे हैं 53 53 53 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब जो डेसिमल पॉइंट पार्ट है इसको मैं सेपरेट करती हूँ, तो मेरे पास ये जो 1 है इसको 1 प्लस 1 की जगह 0.53 53 53 देन 53 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट वाला जो पार्ट है हमारे पास डेसिमल पार्ट, उसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.000053 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये मेरे पास एक सीरीज़ बन गई है जो कि इनफाइनाइट सीरीज़ है और ये हमारे पास क्या है जीपी में है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सो अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ को फाइंड करने का, उसका सम लेने का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ is S infinity is equal to A1 over 1 minus R, here R mod should be less than 1। अब देखें इस सीरीज़ का हम लोग सम लेंगे वो S इन्फिनिटी है। ठीक है, S इन्फिनिटी का जो भी आंसर आएगा उसको मैंने इस 1 में ऐड करना, तो हमारे पास वो 1.53 रिकरिंग पार्ट जो है डेसिमल इसके इक्वल आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो इस सीरीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 इज़ इक्वल टू 0.53 एंड R क्या है हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 0.0053 डिवाइडेड बाय 0.53 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड दिस इज लेस देन 1। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 है 0.53 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है 0.01 एंड दिस इज इक्वल टू 0.53 डिवाइडेड बाय 0.99। ठीक है, अब ये एस इन्फिनिटी की वैल्यू मैं यहाँ इस सीरीज़ के सम की जगह पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज 1.53 डॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.53 डिवाइडेड बाय 0.99। ठीक है, अब ये टू टर्म्स हैं, इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आएगा 0.99 प्लस 0.53, न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा 1.52 और डिनोमिनेटर 0.99।
अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इनको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 99 और ये आ गया 2 ज़ीरोज़, ठीक है। 100 से 152 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 99, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कट गया, एंड 1.53 डॉट इज़ इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 99। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में हमें गिवन है 0.15 और 159 क्या हमारे पास रिकरिंग है, सो 0.159 डॉट इज़ इक्वल टू 0.159 159 159 159 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.159 प्लस इन 3 डिजिट्स की जगह 0 1 2 3 और नेक्स्ट 3 डिजिट्स 159 प्लस 0.159 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई जो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सो फॉर्मूला to sum infinite geometric series is S infinity is equal to a1 over 1 minus r. Here r mod should be less than 1. अब इस सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a1 is equal to 0.159 और r क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 0.000159 डिवाइडेड बाय 0.159 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.001। अब ये a1 और r की वैल्यूज़ हम लोग s इन्फिनिटी में पुट कर देते हैं, सो दिस इम्प्लाइज s इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0.159 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.001। न्यूमरेटर में 0.159 और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 माइनस करें दिस वैल्यू तो आ जाएगा 0.999, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सम आ गया, गिवन सीरीज़ का सम आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स एंड डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 1000 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 999, पॉइंट की जगह 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 3 ज़ीरोज़, सो दिस इज़ इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 99, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 999। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस सीरीज़ का सम आया वो है एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। और ये सीरीज़ का सम किसके इक्वल है, 0.159 रिकरिंग डेसिमल पार्ट के, सो दिस इम्प्लाइज 0.159 रिकरिंग है, दिस इज़ इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 999। हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट अब हम लोग 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं 1.147। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो रिकरिंग डिजिट्स हैं वो क्या है, सिर्फ 4 एंड 7 है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही हमारे पास क्या है, डॉट शो हो रहे हैं। सो 1.147 इन दोनों के ऊपर डॉट है इज़ इक्वल टू 1.147 47 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1.1 जो रिकरिंग पार्ट है ना उसको मैंने सेपरेट करना है, प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि मैंने ये 1 को सेपरेट कर लिया तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, बाकी सारे पार्ट ऐसे ही। अब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है ये रिकरिंग पार्ट वाला, ये क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 0.047 प्लस इन 3 डिजिट्स की जगह मैं क्या करूँगी 0 पुट कर दूँगी 0.00047 प्लस अब ये 5 डिजिट्स हो जाएंगे
0.00000047 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक सीरीज़ की फॉर्म बन गई। और ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। तो फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ is S infinity is equal to a1 over 1 minus r, here r mod should be less than 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज़ इक्वल टू 0.047 और यहाँ पे हमारे पास r क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.00047 डिवाइडेड बाय 0.047। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 0.01 और कॉमन रेशो क्या, लेस देन 1 आ गई। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a1 क्या है, 0.047 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है, 0.01 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.047 डिवाइडेड बाय 0.99। अब ये हमारे पास इस सीरीज़ का सम आया है। ठीक है, तो ये एस इन्फिनिटी के इक्वल है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस सीरीज़ की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। दिस इम्प्लाइज 1.147 क्या है, रिकरिंग है, इज़ इक्वल टू 1.1 प्लस इस सीरीज़ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.047 डिवाइडेड बाय 0.99। इसका अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 0.99, 1.1 इंटू 0.99 प्लस 0.047, 1.1 इंटू 0.99 इज इक्वल टू 1.089 प्लस 0.047 डिवाइडेड बाय 0.99। अब न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर आया 1.136 और डिनोमिनेटर में 0.99 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे। 1.147 रिकरिंग पार्ट है 47 इज़ इक्वल टू पॉइंट ख़त्म करेंगे 1.136, तो यहाँ पे आ गया 1000 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.99 पॉइंट ख़त्म किया 100 पे डिवाइड कर दिया। सो 1136 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 99। ये 20 से 20 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1136 डिवाइडेड बाय 990, 1.147। इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो कि 6 पार्ट था कंप्लीट हुआ। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।